Assalamu alaikum student. Moving toward lab number 3, Colpitts and Hartley oscillators. So today we have a topic of Colpitts and Hartley oscillator. So first of all we are going towards the theory of this lab. In this lab, what is oscillator? Oscillators converts a DC input, the supply voltage, into an AC output waveform. बेसिकली हमारे पास जो ऑसिलेटर्स हैं उनको हम डीसी इनपुट देते हैं जो जिसकी वजह से वो हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम डिफरेंट सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं. एन ऑसिलेटर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ repetitive AC signal across its output terminal without needing any input except a DC supply. The signal generated by the oscillator is usually a constant amplitude. तो हमारे पास जो बेसिकली ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास उसको हम विदाउट यूजिंग एनी एसी सिग्नल जो हम डीसी सिग्नल के थ्रू ऑसिलेशन जनरेट कर सकते हैं. द वे फॉर्म शेप एंड और हमारे पास जो उसकी जो एम्पलीट्यूड है नॉर्मली वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का और फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है. द वेव शेप एंड एम्पलीट्यूड आर डिटरमाइंड बाय द डिज़ाइन ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट एंड चॉइस ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज़. तो वेव फॉर्म हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो भी हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हम साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, डिफरेंट शेप की जो है वेव फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव मे बी फिक्स और वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द ऑसिलेटर डिज़ाइन. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ऑसिलेटर हम बनाएंगे उसमें जितनी वेव फॉर्म है वेरिएबल होगी. वेव फॉर्म अपनी लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको वेरी भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स. टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स. ऑसिलेटर में बी क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ सिग्नल दे प्रोड्यूस. साइन वेव ऑसिलेटर हैं, रिलैक्सिंग ऑसिलेटर्स हैं, ए स्टेबल ऑसिलेटर्स हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, स्वीप ऑसिलेटर हैं. डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर हैं जो कि हम फर्दर हम लैब्स में डिस्कस करेंगे. For this specific lab we are discussing on Colpitts and Hartley oscillators. First of all, Colpitt oscillators. Colpitt oscillators में हमारे पास जो है वो एक सर्किट होता है जो कि बहुत ज़्यादा नोन है जिसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनता है. यहाँ पर हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम जो है वो स्विचिंग करवा रहे हैं यहाँ पर. और ये जो हमारा टैंक सर्किट है ये बेसिकली ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है. So this circuit can effectively act as an oscillator producing sustained oscillation by carefully monitoring the feedback ratio by C1 divided by C2. तो C1 C2 के रेशो के थ्रू हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के जो है ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. F इज़ इक्वल टू 1/2πLC इफेक्टिव. तो हमारे पास जो C1 और C2 का जो रेशो है उसके थ्रू हम यहाँ पर डालकर और फॉर एग्जांपल अगर हम इंडक्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो हम उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन अचीव कर सकते हैं. वेयर द सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्रेस एज. तो यहाँ पर हमारे पास सी इक्वलेंट को शो कर रहा है. सी इफेक्टिव मीन सी इक्वलेंट कैपेसिटेंस. जो हमें पता है कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में है तो हम उनको पैरेलली सॉल्व करते हैं. तो ये तो हमारी थ्योरी उसकी होगी जो कि हम कॉल्पिट ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं. इसके अंदर हम कैपेसिटर और इंडक्टर की इस वैल्यू को चेंज करके रिकॉर्ड ऑसिलेशन अचीव कर सकते हैं. इस तरह से हमारे पास हार्टले ऑसिलेटर है उसकी सर्किट डायग्राम भी सेम है. बस फ़र्क डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है दो कैपेसिटर लगे हुए तो इनकी जगह इंडक्टर लग गए हैं और जो इंडक्टर था उसकी जगह कैपेसिटर इंक्लूड हो गए. अगेन ये एक टैंक सर्किट है लेकिन इसमें इंडक्टेंस का रोल ज़्यादा है. तो यहाँ पर देखें एल इफेक्टिव ले रहे हैं तो हमें पता है कि जब इंडक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं तो अगर सीरीज़ में लगे हुए तो हम उनको सीरीज़ में जस्ट ऐड अप कर देते हैं. यहाँ पर हमारे इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है जिसके थ्रू हम इन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. तो ये सर्किट डायग्राम में जो है वो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करने के बाद ये हम ऑसिलेशन अचीव कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया है तो अब इसको रीड आउट कर सकते हैं
कि किस तरह से ये इसकी जो थ्योरी है, इसके पीछे बिहाइंड थ्योरी है, वो किस तरह से वर्क कर रही है. मूविंग टुवर्ड द सिमुलेशन, consider the circuit given in 3.3 and 3.4 Colpit and Hartley oscillator respectively. हमारे पास यहाँ एक वैल्यूज़ गिवन है R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 10 किलो ओम एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह गिवन हैं. और यहाँ पर जो हम वो यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट डीसी इनपुट वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन होंगी. और कैलकुलेट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ऑसिलेटर यूजिंग द मेंशन फार्मूला. फार्मूला भी आप लोगों को गिवन है, जो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर फार्मूलाज हैं जो कि हमने थ्योरी में स्टडी की है. अगर आप जो है वो कॉलपिट ऑसिलेटर बना रहे हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आप हार्टले ऑसिलेटर बना रहे हैं तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे. सो मूविंग टुवर्ड द सिमुलेशन ऑफ दिस लैब, जो हमने इसको डीसी सप्लाई दे के बाइस कर दिया, कोई एसी सिग्नल हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया. तो यहाँ पर जो हमारा जो हमने दो वैल्यूज से इनपुट लिए, एक जो हमारे पास ट्रांजिस्टर लगा एनपीएन, इसकी समझने के बेस से हमने एक इनपुट लिया, और एक हमने इसके कलेक्टर से आउटपुट लिया है. तो इसको ज़रा सिमुलेट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे जो ऑसिलेशन ये अचीव हो रही हैं या नहीं हो रही. तो ये देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास कोई नॉइजी सा सर्किट है, लेकिन जो असल में हमारे पास जो आउटपुट है रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, वो हमारे पास यहाँ पर अचीव हो रही है. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग. आप इस सर्किट को बनाकर चेक कर सकते हैं. इसमें जो है इजी कंपोनेंट इजीली अवेलेबल हैं, और इसको जो आप ख़ुद से बना के ट्राई करें. होप सो दिस वीडियो हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.